रिकॉर्डिंग चालू करते हैं। एक क्वेश्चन है, द सर्कल, एक सर्कल गिवन है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8x प्लस 16 इक्वल टू 0, रोल्स अप, रोल्स अप, rolls up, rolls up the tangent it at 2 plus root 3 comma 3, ये कोऑर्डिनेट है 2 plus root 3 comma 3 by 2 unit, assuming the x axis horizontal, horizontal, find the equation of, find the equation of, find the equation of circle in new पोजीशन। सॉल्यूशन। बेटा एक क्वेश्चन देखिए आप, यस, इस क्लास में एक लड़का जो बच्चा है वेदांत, कल वेदांत तुमने बहुत अच्छा आंसर दिया था एंड आई वाज रियली वेरी इम्प्रेस्ड कि बहुत अच्छा अच्छा था। एग्जैक्ट वही आंसर मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था कि कोई बच्चा देगा, पर आपने दिया, रियली वेरी गुड। चलिए वेदांत, एक और क्वेश्चन है उसी स्टैंडर्ड का। पहले बेटा आप ये क्वेश्चन पढ़ लो वेदांत, आप ये क्वेश्चन पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर मैं बात करता हूँ इसके बारे में। यस, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे भी हैं इस क्लासरूम में हमारे, रोहित है, प्रशांत है, प्रशांत क्या सॉरी प्रथमेश है, और भी है, और भी है कई हेलो बच्चे। सर, हाँ बोलो बेटा, बोलो। वो माइनस एक एक्स है या वाई है? कहाँ की बात कर रहे हैं आप? वो इक्वेशन में -8x -4x -8y, सॉरी सॉरी सॉरी, -8x -4x -8y, 8y है ये, ठीक है ना, ये है। अब पहले तो ये क्वेश्चन समझ लीजिए, क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि ये जो पॉइंट है इस पर टेंजेंट है। अब ये पॉइंट आप चेक कर लीजिए, इसी पे लाई करता है, इस पे लाई करेगा ये, आप चेक करके रख लीजिए, चेक करके देख लीजिए, सेटिस्फाइड करेगा। मैं रख के देख लेता हूँ। 2 + √3, 2 + √3 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 4 + 3 + 4 √3, यही आएगा। 3 का स्क्वायर, y का स्क्वायर होगा तो वो 9 हो जाएगा, -4x ये हो जाएगा, तो ये 4 × 2 -4 × √3, मेन तो इस इरेशनल नंबर का था वो कैंसिल हो गया, -8y, तो 8 3 20, ये 24 + 16। अब देखो पॉजिटिव पॉजिटिव नंबर, ये 16, ये 9, कितने हो गए, 16 और 9 25, 25 और ये आपका 7, ठीक है ना, 25 और 7 12 32, ये 8 और ये 24, ये भी 32 हो गए आपके पास, यस 32 हो गए, ये भी 32 है, तो यस ये आपका सेटिस्फाइड कर रहा है। इसका मतलब ये जो गिवन पॉइंट है यस सर्कल पर तो है, वैसे उसने दिया भी है, रही सही जो आपकी थोड़ा था वो मैंने सेटिस्फाइड करके बता दिया। अब आप मुझे बताइए कि इस पर टेंजेंट है, उसके ऊपर ये सर्कल रोल करता है, मतलब कहने का ये मतलब है कि आपके पास ये जो टेंजेंट होगी, मान सपोज मान के चलिए कुछ ऐसे आ रही है, कुछ भी आ सकती है वैसे, एक्स एक्सिस को बनाना भी कोई ऐसी नहीं है, इसको हटा दीजिए क्योंकि वाई एक्सिस का कोई रोल नहीं है, इसलिए एक्स एक्सिस उसने हॉरिजॉन्टल बोला है, इसलिए ये क्वेश्चन आपका सीधा सीधा फिजिक्स को रिलेट करेगा, और उसने ये बोला है, मतलब फिजिक्स को रिलेट कहने का इन सेंस, हालांकि उतना कुछ रिलेट भी नहीं करेगा, ऐसा नहीं है कि कोई फिजिक्स में अगर वो वेज वाले क्वेश्चन नहीं आते हैं आपको तो ये क्वेश्चन कर नहीं पाओगे आप, ऐसा नहीं है। ये सही है, ये यहाँ पे, ठीक है ना, ये सर्कल आपका रोल होगा दो मतलब कितना बोला उसने, 2 यूनिट रोल हो रहा है, 2 यूनिट रोल होकर के रोल होकर के रोल होकर के यहाँ कहीं आ जाएगा, इधर कहीं आ जाएगा, तो जब ये यहाँ आएगा ना, उस समय इसकी इक्वेशन क्या रहेगी वो आपको बताना है। अभी मैं इसको इसकी प्रीवियस कंडीशन पे भेज देता हूँ, ये यहाँ पे, ठीक है। अब
जो दूसरा सर्कल है जो 2 मिनट बाद जो बनेगा उसको भी बना लेते हैं। ये लीजिए, ये आ गया, ये 2 मिनट बाद ये वाला सर्कल है। अब आप मुझे बताइए, अगर ये रोल हो रहा है 2 मिनट, 2 मिनट, आई एम सॉरी 2 यूनिट, 2 यूनिट रोल हो रहा है। 2 यूनिट रोल होने का मतलब ये हो गया कि ये आपका नीचे ये जो डिस्टेंस है, मतलब अच्छा डिस्टेंस कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? 2 तरीके से, या तो टेंजेंशियल पॉइंट से टेंजेंशियल पॉइंट मिला लो, और नहीं तो सबसे अच्छा तरीका मैं बता रहा हूँ, आप सेंटर से सेंटर की डिस्टेंस हमेशा लिया करो। ये जो सेंटर है ना, ये जो सेंटर है इसका, ये इसके सेंटर से इसके सेंटर की ये डिस्टेंस, वो आप टेंजेंशियल से टेंजेंशियल मिलाओगे वो भी वही आएगा, है ना। ये जो डिस्टेंस है बेटा, ये आपका C1 है, ये आपका C2 है, मतलब सॉरी इसको C1 देना चाहिए, इसको C2 देना चाहिए, क्योंकि ये आपकी फाइनल कंडीशन है, ये इनिशियल कंडीशन है। इसके बारे में तो ना आपको सब पता है। ये आपकी फाइनल कंडीशन है। रेट देखो बेटा, मेरी बात सुनना, ये सर्किल रोल होकर के कहीं भी चला जाए, इसकी रेडियस तो कभी चेंज ना होने की, ये तो समझदार हो आप, समझते हो इस चीज को कि रेडियस तो चेंज नहीं होगी। चेंज क्या होगा? केवल सेंटर का कोऑर्डिनेट, और वही आपको आइडेंटिफाई करना है। अगर कुल मिलाकर के ये क्वेश्चन केवल इतना है, ये कहना चाहता है कि भैया यहां पर तो आपके पास सेंटर के कोऑर्डिनेट है 2,4 -g, -f, ये सेंटर आपको बता दीजिए। अगर ये जो डिस्टेंस C1 C2 है ये 2 है, ये बता दीजिए आप, रेडियस दोनों की सेम है, बताओ, बताइए कैसे होगा, बताइए। बताइए। बताओ भाई कैसे होगा, नहीं पता? कोई भी बच्चा? हाँ भाई सुनिए, विघ्नेश का बच्चा है, ये विघ्नेश बच्चा बोल रहा है कि सर ये आज ये जो टेंजेंट है ना इस पॉइंट पे, ये जो ब्लैक वाली लाइन है, ये जो जो वेज का काम कर रही है, इस वेज के स्लोप की इक्वेशन निकाल लीजिए, मतलब इस स्लोप की जो लाइन है इसकी इक्वेशन निकाल दीजिए। मैं विघ्नेश से पूछ रहा हूँ कि भाई आप ये क्वेश्चन कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे विघ्नेश? सर वो x1 y1। t इक्वल टू 0 से निकलेगा, x(x1) प्लस y(y1) माइनस 4x प्लस x1 अपॉन 2 -8 y प्लस y1 अपॉन 2 प्लस 16 इक्वल टू 0, जहां पर x1 आपका कितना है 2 प्लस √3 एंड y1 जो है वो आपका 3 है। विघ्नेश ये क्वेश्चन, ये इक्वेशन मैंने निकाल के सॉल्व करके रख ली है, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ टाइम बचाने के लिए। ये विघ्नेश तुम्हारे पास ये आएगी √3x माइनस वाई, √3x माइनस वाई माइनस 2 √3। ठीक है विघ्नेश, ये निकाल दिया। अब बताओ क्या करोगे? देखिए अब मैं बताऊं कैसे, 2 तरीके हैं देखो विघ्नेश। अच्छा इसकी अगर बात करें, इसको मैं थोड़ा सा इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, ये y इक्वल टू √3x प्लस 2 √3, ऐसे मैं इसको ऐसे क्यों लिख रहा हेलो हूं ना। सर, उसका स्लोप पता चलता है ना हमें? हाँ इसका स्लोप पता पड़ गया आपको। अब देखो विघ्नेश, इस तो वो लाइन का इस लाइन का जो स्लोप है वो आपका √3 है, मतलब ये जो थीटा आपका 60 डिग्री है, समझ में आया? हाँ, वो थीटा है ना, निकालना है, थीटा वो आपका वही बता 60 रहा था। डिग्री है। अब यहाँ देखो, ये अगर मैं y इक्वल टू 0 रखूंगा तो ये यहाँ पे आपकी जो, अब देखो यहाँ पे, हालांकि अगर मैं यहाँ पे y एक्सिस बनाने, y एक्सिस में नहीं बनाऊंगा, क्योंकि y एक्सिस बनाऊंगा तो वो यहाँ कुछ बीच में आएगी, और बीच में आने के बाद y एक्सिस का कोई रोल तो नहीं है डायग्राम में, मगर वो इस डायग्राम को इंटरफेयर करेगी, तो हम y एक्सिस को नहीं बनाते। अब देखो यहाँ पे, तुम ध्यान से देखो विघ्नेश, लाइन की डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं तो बेटा वो ये वाली डायरेक्शन है। लाइन की डायरेक्शन अगर मैं बात करूं तो वो ये वाली डायरेक्शन है आपकी, भाई ये थोड़ी ना है। हाँ पॉजिटिव तो यही लिया जाता है ना, एंगल तो 60 यही है, ये थोड़ी ना है 60, एंगल तो यही है ना। लाइन की डायरेक्शन तो ऐसी, हालांकि लाइन आपकी बाय डायरेक्शनल है, मगर मैं स्लोप के हिसाब से बात करूं तो तीर ऊपर लगाना बनता है, क्योंकि लाइन की डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस के साथ वही है। अब देखो विघ्नेश, तुम विघ्नेश ये बात तो मानते हो ना कि यहाँ पर अगर पॉइंट ये जो है इसको अगर मैं क्यू बोल दूं, इस पॉइंट को अगर मैं क्यू बोल दूं, तो इस पॉइंट को अगर मैं पी बोल दूं, तो मेरे पास ये जो वो वाली फॉर्म बन गई लाइन की, पैरामेट्रिक फॉर्म, जिसमें गिवन पॉइंट से टू डिस्टेंस पीछे के कोऑर्डिनेट मुझे आइडेंटिफाई करने हैं। बोलो हाँ, बोलो, हाँ सर। समझ में आई बात?
समझ में आई ना मैं यस क्या बोलना चाह रहा हूँ? चलो, इससे मगर होगा क्या ना, ये अगर आइडेंटिफाई कर लोगे तो आपके पास ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट से भी फिर आपको क्या करना पड़ेगा, सेंटर के कोऑर्डिनेट, और फिर दोबारा वही चीज लगानी पड़ेगी कि यहां से लेकर के ये जो अच्छा ये रेडियस कितनी है इसकी अगर चेक करी जाए, वही जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो जी स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा, ये अंडर रूट जी स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, ये 2 है। 2 टू आ जाए कैसे, सर 2। हाँ तो 4 प्लस 16 और ये माइनस 16, तो ये आपके पास 2 है, रेडियस इसकी 2 है। तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, फिर इसके परपेंडिकुलर लाइन लेनी पड़ेगी, फिर यहां से फिर से आपको यह कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे, ऐसे आपको जाना पड़ेगा। क्या कोई और तरीका है, स्मार्ट तरीका? वो सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन है ना, उसका बस स्लोप उस टेंजेंट के वही समान होगा ना, वही होगा, और 2 यूनिट। बस यही यही करना था, यही करना था, पकड़ ली तुमने बात। ये भी एंगल आपका थीटा इक्वल टू 60 डिग्री है। तो क्या अगर इस पॉइंट, इसको अगर मैं C1 बोलूं, इसको C2, मतलब इस पॉइंट को अगर मैं A बोल दूं, इस पॉइंट को अगर मैं B बोल दूं, तो क्या मेरे पास इक्वेशन ऑफ ए बी में नहीं निकाल सकता हूँ? क्या निकल जाएगी ना इक्वेशन ऑफ ए बी क्या हो जाएगी, y इक्वल टू एम, एम कितना है, वही है √3 एक्स प्लस सी। अब सी आइडेंटिफाई करने के लिए 2,4 से पास होती है, ये जो आपके पास है ना ये वाला पॉइंट, ये 2,4 इससे पास होती है, ये भाई 2,4 से पास होती है, सेंटर के कोऑर्डिनेट यही तो दिए हैं, ये 2,4 से पास होती है। यस सर। तो 2,4 से अगर ये यस लाइन पास होती है तो इसको सेटिस्फाइड करेगी, तो 2,4 से आपके पास पुट एक्स कॉमा वाई 2,4, और जैसे आप यहाँ पर रखोगे तो 4 इक्वल टू 2√3 प्लस सी कितना आ गया, 4 माइनस 2 अंडर रूट 3। तो ये लाइन की इक्वेशन आ गई आपके पास, y अंडर रूट 3 प्लस √3x प्लस 4 माइनस 2 अंडर रूट 3। अब देखो विघ्नेश, अच्छा वैसे इतना भी करने की जरूरत नहीं थी, इसकी इक्वेशन भी निकालने की जरूरत नहीं थी। चलो विघ्नेश, विघ्नेश यही नाम है ना तुम्हारा, विघ्नेश? हाँ सर। देखो विघ्नेश, इस लाइन की डायरेक्शन क्या ये होगी क्या, ये एंगल तो यही है ना, इसी के यही है ना लाइन के साथ में, हाँ सर। मतलब यस इस पॉइंट से अगर मैं आर लूंगा तो वो प्लस का आर ऊपर की तरफ होगा, यहां से अगर मैं आर लूंगा तो ये पीछे की तरफ माइनस आर हो जाएगा। बोलो हाँ, बोलो। हाँ। अब देखो यहां से अगर मैं इसमें पैरामेट्रिक इक्वेशन लगा दूं, मतलब गिवन पॉइंट से आर डिस्टेंस पीछे के कोऑर्डिनेट आपको निकालने, गिवन पॉइंट से आर डिस्टेंस पीछे के कोऑर्डिनेट आपको निकालने, तो इसका मुझे फॉर्म क्या करना पड़ेगा, ये 2 कॉमा फॉर्म, ये गिवन पॉइंट आपका क्या है, गिवन पॉइंट, गिवन पॉइंट बी 2,4, इससे 2 डिस्टेंस पीछे, 2 यूनिट पीछे के मुझे कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो आप मुझे बताइए पैरामेट्रिक इक्वेशन किसकी और कैसे जमेगी, बताइए बताइए बताइए, पैरामेट्रिक इक्वेशन किसकी और कैसी जमेगी? पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, x माइनस एच अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू वाई माइनस के अपॉन साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस आर। थीटा आपको पता है, आर आपको पता है, एच को आपको पता है। अब मुझे बताइए पैरामेट्रिक इक्वेशन इस पॉइंट के लिए निकालना है मुझको, तो कैसे जमेगा ये, बताओ बताओ। फॉर्मूलाज नहीं याद है फॉर्मूला नहीं याद है, ये मेरे हिसाब से शायद विघ्नेश की ये इसकी आवाज थी, सन्मेश की। यस सन्मेश बोलिए। x-2 गुड, x-2 अपॉन अपॉन cos थीटा थीटा क्या, 60। शाबाश। थीटा आपका इस फॉर्म में स्लोप होता है, ये फॉर्मूलाज हैं, इनको याद रखिए क्योंकि इसके बिना अप्रोचेस निकालना मुश्किल आएगी आपको, समझो मेरी बात को। ठीक 60 है सर। होगा, बिल्कुल सही बोल रहा है, cos 60 होगा वो। और दूसरी बात, एंगल होता है और एंगल भी पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ नहीं होता है, मतलब पैरामेट्रिक इक्वेशन आपके पास लाइन की क्या थी, एक पॉइंट गिवन था, उससे आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट था, उसको एक्स वाई मान लिया था, और जो गिवन पॉइंट था उसको एच को मान के मान लिया था। और ये जो लाइन है जिसके ऊपर पॉइंट की बात कर रहे हैं, इसका एक्स एक्सिस की पॉजिटिव, यस पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ में एंगल था, वो था थीटा। तो ये भी ध्यान देने वाली बात है, यहां पर देखिए हमने पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ में ये एंगल लिया है ना, वो 60 है। यहाँ पे जो स्लोप होता है वो आपका टेन थीटा होता है, थीटा आपका √3 आ गया है, ध्यान देने वाली बात।
ठीक है ना। तो यहाँ पे आपके cos थीटा जो है वो 30 है, तो cos 60 हो जाएगा। इसी तरीके से ये y -4 अपॉन Four. sin 60। यस, बोलो विघ्नेश आगे क्या, विघ्नेश का सॉरी है सन्मेश, बोलिए आगे, आगे बोलो। Plus minus 2. प्लस Plus minus 2. प्लस माइनस टू, प्लस माइनस टू। हाँ, तन्मेश कौन सा पॉइंट निकालना है, ये पॉइंट निकालना है या ये पॉइंट निकालना है? नीचे वाला. ये वाला निकालना है। किसके रेस्पेक्ट में निकालना है, बी के रेस्पेक्ट में निकालना है ना। Yes, C1. हाँ, बी C1 के रेस्पेक्ट में निकालना है। तो ये मुझे ऊपर जाने की जरूरत है या नीचे आने की जरूरत है? नीचे. तो नीचे आने की जरूरत है। Minus. तो फिर ये प्लस माइनस आर बोलने का क्या मतलब है फिर? ये प्लस माइनस आर Plus बोलने का क्या minus. मतलब है? माइनस आर होगा। अगर लाइन की डायरेक्शन में ऊपर पॉइंट निकालते हैं तो प्लस होता है, अगर लाइन की डायरेक्शन के हाँ, अपोजिट निकालते हैं तो माइनस होता है। मैंने कई बार बताया और अभी दोबारा बता रहा हूँ, प्लस माइनस हाँ नहीं सर. आएगा, माइनस आर आएगा। तो यहाँ पर आपके पास ये बेटा माइनस का 2 होगा, माइनस का 2। जैसे ही सॉल्व करोगे आंसर आ गया आपका x -2। cos 60 कितना होता है, cos 60 1/2। Half. हाँ, -4 ये √3/2 इक्वल टू माइनस का 2। अब x कोऑर्डिनेट निकालने तो इनकी फाइट करा दो, y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए इनकी फाइट करा दो। पहले मैं x कोऑर्डिनेट निकाल रहा हूँ, तो x -2 इक्वल टू -1, समझदार हो आप लोग, x इक्वल टू 1, ये आ गया। इसकी फाइट करा रहा हूँ y कोऑर्डिनेट के लिए, y -4 इक्वल टू -√3, समझदार हैं आप सब लोग, पता है आपको, y इक्वल टू 4 -√3 आ गए कोऑर्डिनेट, आ गए कोऑर्डिनेट आपके पास। तो आपके पास C1 कितना आ गया, 1,4 -√3। R1 कितनी है, R1 तो कांस्टेंट ही रहेगी, वो जो 2 थी। तो हो गया, सर्कल के दोनों पैरामीटर आ गए आपके पास, x -1 का स्क्वायर प्लस y -4 प्लस √3 का स्क्वायर इक्वल टू 4। ये आपके पास सर्कल की इक्वेशन है। ठीक है सन्मेश, Yes sir. सन्मेश कोई और तरीका इस क्वेश्चन को करने का? हम इसमें स्ट्रेट लाइन को लेकर के आए हैं, क्या बिना स्ट्रेट लाइन को लाए भी इस चीज का निकाला जा सकता था क्या? क्या बिना स्ट्रेट लाइन को लाए भी इसको निकाला जा सकता था क्या? यस, सर हम उस Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं. बेटा एक छोटी सी गलती हो गई क्वेश्चन में। गलती तो क्या हो गई, ये रोल्स अप लिखा हुआ था, हमने जो है वो रोल्स डाउन करा दिया है। कोई दिक्कत नहीं है, इसको रोल्स डाउन कर देते हैं, रोल्स डाउन, ठीक है ना। तो सर अप होता तो प्लस आर लेते ना हम। हाँ बिल्कुल बेटा, प्लस आर लेते हैं, अगर हाँ. प्लस आर लेते बिल्कुल लेते हैं, है ना। कौन सा बच्चा था ये प्लस आर बोलने वाला? विघ्नेश। विघ्नेश। अच्छा बेटा एक बात सुनो, मैं तो कहता हूं चलो डाउन के लिए निकाल दिया। नाउ इफ रोल्स अप, चलो ये भी अच्छा हुआ लगे तो अब क्या करें? साइन चेंज होंगे ना. साइन चेंज होंगे. साइन चेंज होंगे, क्या साइन चेंज होंगे? लाइक मतलब यहाँ पे -2 की जगह +2 आ जाएगा, हाँ. है ना। यस, -2 की जगह +2 आ जाएगा, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे आपके पास में? या -2 की जगह अगर +2 आता तो यहाँ पर भी -1 की जगह +1 आ जाता, इधर से ये आ जाता तो कितना हो जाता फिर? ये 3 हो जाता भाई, 3 तो Yes. होता। और इधर से अगर y कोऑर्डिनेट की बात करें तो ये -√3 है, तो ये +√3 हो जाता। तो ये आपके पास में 4 प्लस का √3 हो Yes, जाता। sir. और दूसरा ये R1 तो कांस्टेंट है, वो तो कहीं नहीं जानी, वो तो 2 की 2 ही रहेगी। मगर एक तो ये भी तरीका है, दूसरा ऐसे भी आप देख सकते थे कि ज्योमेट्री के थ्रू भी जा सकते थे। एक तरीका ये भी है कि भाई मैंने बोल दिया वो 2 यूनिट से ऊपर की तरफ रोल कर गया। यहाँ पे मैं सर्कल नहीं बनाऊंगा वरना, क्योंकि ये जो लैंग्वेज लिखी हुई है ये खराब हो जाएगी। तो सिंपल सा आप चाहो तो इंटरसेक्शन फॉर्म भी लगा सकते हो कि ये जो C1 है, ये जो आपके पास C3 आएगा, C1 जो है भाई ये भी तो 2 ही होगा, ये भी तो 2 ही होगा। अरे भाई ये भी तो 2 ही होगा ना भाई, ये 2 यस से, सर। तो ये इसका मिड पॉइंट हो जाएगा। मतलब आप ये भी कह सकते हो कि C3 जो है C1 C2 को, ये देखो C1 तो अंदर से इंटरसेक्शन कर रहा है 1:1 से, ये बाहर से कर देगा। बाहर से कितने से करेगा? ये कितने से करेगा? ये C2 C3 कितना है 4, और ये C1 C3 ये कितना है आपके पास 2, तो ये कितना हो जाएगा? ये दिस रेशो दिस, तो कितना हो जाएगा? ये 4:2, माइनस का -4:2, तो कितना हो जाएगा? -2:1। उससे भी निकाल सकते थे, उससे भी आ जाता, है ना। या फिर इंटरनल इंटरसेक्शन निकाल लेते, तो ये मिड पॉइंट से निकाल लेते, इसको मिड पॉइंट मान लेते, इसको एक्स वाई मान लेते। इंटरनल इंटरसेक्शन से फिर वो करना आता ही है आपको, इसको x, y मान करके वो भी आ जाते, उससे भी आ जाता।
तो चाहे जैसे कर लीजिए, आंसर तो आ ही जाएगा, कोई उससे समस्या नहीं है। ठीक है, मेरा प्रश्न था आपसे वैसे कि क्या इसको सर्कल के थ्रू ही किया जा सकता है, ऐसा कोई व्यवस्था बनाई जा सकती है? कोई भी बच्चा, क्या ऐसा सर, संभव? हाँ बोलो बोलो, पार्थ का भाई है ये हमारा, बोलो। अगर बोलो। वो डिस्टेंस 2 है ना और रेडियस भी 2 है, रेडियस इसका 2 है, मतलब वो पॉइंट सरकमफ्रेंस पे होगा ना, कौन सा पॉइंट और भाई? डिस्टेंस भी 2 है सेंटर के बीच का। हाँ डिस्टेंस नहीं, इसका सेंटर मतलब के बीच, पॉइंट, हाँ 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 हाँ, बोलो तो बोलो फिर बोलो। वो सरकमफ्रेंस पे होगा ना। क्या बात है। हम्म, बात तो सही कह रहा है ये लड़का। दोबारा बोलो भाई, ये बच्चा देखो कितनी अच्छी बात कर रहा है कि इस सर्कल की जो रेडियस है भाई वो 2 ही तो है, और अगर रेडियस अगर इस सर्कल की 2 है, तो जब ये C1 और C2 के बीच की डिस्टेंस 2 है, तो एक्चुअली C2 भी तो सरकमफेरेंस पे ही होगा, C2 सरकमफेरेंस पे होगा। गुड, शाबाश, ये C2 सरकमफेरेंस पे होगा, और यस बिल्कुल होगा, कोई दो राय वाली बात नहीं है इसमें, ये यही होगा। चलिए आगे बताइए कैसे होगा फिर, क्या होगा फिर? सरकमफेरेंस पे बिल्कुल होगा। अब इसकी तो फिर वहाँ पे उस पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन, टेंजेंट की इक्वेशन क्यों निकाल रहे हो? टेंजेंट की इक्वेशन उस पॉइंट पे अरे टेंजेंट की इक्वेशन क्यों निकालो, ये लो चलो टेंजेंट ये ले, पॉइंट ऑफ, हाँ ये लो, जब ये पॉइंट ये टेंजेंट की इक्वेशन निकाल दी तो उससे, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ फिर उससे उसका क्या? स्लोप परपेंडिकुलर होगा ना उस लाइन को, यस थीटा बिल्कुल को, होगा, यस बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, माइनस से, बिल्कुल होगा। तो उससे निकाल सकते हैं ना। क्या निकाल सकते, कैसे निकाल सकते हैं मुझे बताइए ना। सर, हमें उस tan थीटा का मतलब उस लाइन का स्लोप पता है, इस 2 लाइन का, + √3 का। कौन सी लाइन का बात कर रहे हो, ब्लू का या फिर ये ब्लैक का? सर आई थिंक हाँ वो बोल रहा है वो Black का। टेंजेंट परपेंडिकुलर है, हाँ उसकी इक्वेशन निकलेगी। हाँ ये हाँ, वही टेंजेंट, वही, ये तुमने हाँ टेंजेंट की तो वो इक्वेशन सेटिस्फाई निकाल दी। कर देंगे ना। वो टेंजेंट की इक्वेशन निकालेंगे और हम्म रेडियस की हमें पता है, तो फिर वो पॉइंट निकल सकता है ना। हम्म सर्कल को सेटिस्फाई कर देंगे, सर्कल के इक्वेशन को, वो इक्वेशन टेंजेंट की। हाँ, मगर एक तरीका और भी था ना, अगर तुम देखा जाए। देखो इधर, जब इस बच्चे ने इतनी बड़ी बात डिस्क्लोज कर ही दी है कि सर ये वाली जो ब्लू लाइन है ये टेंजेंट होगी आपकी, और ये टेंजेंट की इक्वेशन आप इजीली निकाल सकते हो, ये टेंजेंट की जो इक्वेशन है ये इजीली आ जाएगी आपके पास में। जब ये टेंजेंट की इक्वेशन आपके, अच्छा चलिए चलिए, टेंजेंट की इक्वेशन कैसे निकालोगे वैसे? ये जो टेंजेंट की जो इक्वेशन है कैसे निकालोगे? यहाँ पे ये पॉइंट तो नहीं पता है आपको, सर ये टेंजेंट उस टेंजेंट को परपेंडिकुलर है वो वो परपेंडिकुलर है ना सर। हाँ तो चलिए, ये टेंजेंट के परपेंडिकुलर है, तो इसका स्लोप अगर √3 है तो ये -1/√3 हो जाएगा, ठीक है। तो y = mx + c, से ऐसे बात कर रहे हो क्या? ये इक्वेशन आ जाएगी, ऐसे बात कर रहे हो हाँ ना? सर। ठीक है, हाँ, बिल्कुल। वैसे हाँ यहाँ सर। से दो टेंजेंट आएंगी इस तरीके की, एक टेंजेंट भाई ये भी आ जाएगी, दो टेंजेंट आएगी ना, m आपका प्लस और माइनस लेंगे उसमें, r + -r √1 + m², अरे y = mx ± यस सर। तो दो आएगी, दो में से आपको निकालना हाँ पड़ेगा सर। कि ये वाली टेंजेंट कौन सी, और इस वाली टेंजेंट को निकालने के लिए वही एक्स एक्सिस का इंटरसेक्शन, इसका छोटा होगा इसका बड़ा होगा। चलिए 100 बात की एक बात, आपने ये टेंजेंट की इक्वेशन निकाल दी, और अगर ये आप टेंजेंट की इक्वेशन निकाल दोगे तो फिर फैमिली ऑफ सर्कल से इसको निकाला जा सकता है। कैसे? उस सर्कल की इक्वेशन जो गिवन सर्कल को और इस लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होता है, तो इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होता है तो ये आ जाएगा उससे आपके पास, एक तरीका। दूसरा, अच्छा यहाँ पर ये आपका इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं बेटा, इंटरसेक्शन पॉइंट से नहीं पास होता है, ये सर्कल ऐसा कुछ बनेगा आपका, सॉरी इंटरसेक्शन पॉइंट से नहीं, ये सर्कल कुछ ऐसा बनेगा आपका, ये जो सर्कल आप निकालना चाह रहे हो ना, ये कुछ ऐसा ऐसा सर बनेगा। उस सर्कल के सेंटर से पास होगा ना वो? हाँ मतलब ये सेंटर इसका यहाँ पर होगा, इसके सरकमफेरेंस पे, इसीलिए दूसरा भी निकालेंगे तो वो भी यहाँ पर होगा। तो ये आपका C1 है, और ये पीछे की तरफ आएंगे तो ये आपका C2 हो जाएगा यहाँ पे, ये वाला, ये केवल C2 ही निकालना है आपको इस केस में, है ना। तो उसका एक तरीका तो मैंने आपको ये बता दिया, मैंने आपको कहा था कि केवल सर्कल की इक्वेशन का यूज करके ही क्या इस क्योंकि अगर इसके कोऑर्डिनेट नहीं आए ना, सेंटर के कोऑर्डिनेट तो निकालने ही पड़ेंगे आपको, है ना। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए
जो इस बच्चे ने बोला वो भी सही तरीका है कि मतलब इसने जो बोला ये लाइन की इक्वेशन आ जाएगी, और ये जो आपके पास है ये ए बी, इसकी इक्वेशन तो हमने निकाल ही ली है, ये रही आपके पास इक्वेशन ऑफ ए बी, ये इक्वेशन ऑफ ए बी है। इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो इंटरसेक्शन पॉइंट ये भी आपका सेंटर ही है, इससे आ जाएगा। दूसरा इधर वाला सेंटर निकाल लेंगे, क्योंकि अगर ये अप रोल करेगा तो ये वाला आ जाएगा। ये आपके पास आप मिडिल इंटरसेक्शन से या एक्सटर्नल इंटरसेक्शन से निकाल सकते हो, उससे भी आ जाएगा। तो अगर बेटा ज्योमेट्री आपकी अच्छी ना तो आप कहीं भी मात नहीं खाने वाले हो, आप हमेशा कर दोगे आप इस क्वेश्चन को। गुड सिद्धेश, गुड सिद्धेश, शाबाश, बिल्कुल सही सॉल्यूशन बताया इस बच्चे ने, शाबाश। चलिए अब हमारा नया जो टॉपिक है उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। पैराबोला, आज इसका कुछ बेसिक चलेगा। पैराबोला थोड़ा पैराबोला, पैराबोला, चलिए भाई बहुत इंपॉर्टेंट है ये जेई पॉइंट ऑफ व्यू से। जेई पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका, ठीक है ना। रीजन